तो दोस्तों क्या हाल चाल है। तो आज हम देखेंगे भूमिहार ब्राह्मणों के सरनेम और उससे जुड़े हुए कुछ विवादों को। तो जो भूमिहार ब्राह्मण के नॉर्मल सरनेम होते हैं वे हैं शर्मा, तिवारी, पांडे, दुबे, मिश्रा, उपाध्याय, शुक्ला, शांडिल्य, ओझा, द्विवेदी, भारद्वाज आदि, जो कि ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल सरनेम है। और इसके अलावा त्रिपाठी और त्रिवेदी भी सरनेम है जिनका बहुत कम इस्तेमाल होता है, ना के बराबर। वेस्ट यूपी में त्यागी, ईस्ट में राय और फिर सिंह, ठाकुर, शाही जैसे सरनेम है जो कि भूमिहार ब्राह्मण लगाते चले आए हैं। इन सभी सरनेम में से शाही एक ऐसा सरनेम है जो कि भूमिहार ब्राह्मणों के लिए एक्सक्लूसिव है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ भूमिहार में ही होता है ज़्यादातर। तो दोस्तों अब यहाँ पे कुछ सरनेम ऐसे हैं जिसपे कुछ मूर्ख और गंवार लोग फालतू में विवाद खड़ा कर देते हैं कि भाई भूमिहार तो ब्राह्मण होते हैं, फिर ये सिंह, ठाकुर, राय, सिन्हा जैसे सरनेम क्यों यूज़ करते हैं, ये तो राजपूत, यादव, कायस्थ के होते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली वैसे लोगों के लिए है और वीडियो के अंत में सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों पहले सिंह सरनेम पे आते हैं। तो ये ओरिजिनली सिख समाज का सरनेम है जिसको क्षत्रिय होने के कारण राजपूत लोगों ने अपनाना स्टार्ट किया और इसी वजह से भूमिहार ब्राह्मणों ने भी अपना टाइटल बदलकर सिंह कर दिया जब वे बहुत बड़ी संख्या में सेना या फौज में भर्ती हुए और क्षत्रिय का काम करने शुरू कर दिया उन्होंने। इसके अलावा बहुत सारे ब्राह्मण राजाओं ने भी सिंह टाइटल लगाया है। फॉर एग्जाम्पल दरभंगा के जो राजा थे वो खुद एक मैथिली ब्राह्मण थे और वे सिंह सरनेम यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल हो गए कामेश्वर सिंह। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्षत्रियता से जुड़े होने के कारण, जो कि भूमिहार ब्राह्मण का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय, भूमिहार सिंह टाइटल लगाते हैं। जो दूसरा टाइटल है वह है ठाकुर। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे समझते होंगे कि ठाकुर का मतलब राजपूत होता है, जबकि बिहार में मैथिली ब्राह्मण भी ठाकुर शब्द का सरनेम यूज करते हैं। ठाकुर ये एक सम्मानजनक टाइटल है, कोई सरनेम नहीं है। ये टाइटल बहुत बड़े जमींदार रसूख वाले लोगों को मिला हुआ था जिन्होंने समय के साथ साथ टाइटल को सरनेम में चेंज कर दिया और इसमें जो भी बड़े जमींदार हुए वे ठाकुर कहलाए। इसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत तीनों के तीनों आते हैं। तो बता दूं ये कोई राजपूत का टाइटल नहीं है, ये रसूखदार लोगों का टाइटल था जो कि भूमिहार जन्म से ही होते हैं, यानी कि वो जमींदार होते हैं। अब चौधरी और मुखिया जैसे सरनेम भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं जो कि रसूख वाले लोग जो है वो लगाते हैं। दोस्तों जो तीसरा सरनेम है वो है सिन्हा। दोस्तों भूमिहार में सिन्हा सरनेम भी लगता है जिसको सिर्फ लोग कायस्थ का टाइटल समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सिन्हा शब्द सिंह शब्द का अपभ्रंश है जिसको ज्यादातर कायस्थ यूज करते हैं पर सिर्फ कायस्थ यूज नहीं करते। इसकी हिस्ट्री भी सिंह सरनेम वाली ही है और भूमिहार के अलावा राजपूत और यहाँ तक कि कुशवाहा लोग भी सिन्हा सरनेम लगाते हैं जिसका संस्कृत में मतलब शेर होता है। तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि सिन्हा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाला का सरनेम होता है। जिसकी सोसाइटी में थोड़ी हाई पोजीशन हो जाती है वो सिन्हा हो जाते हैं। तो दोस्तों जो चौथा सरनेम है वो है राय। कुछ लोग ये समझते हैं कि राय अहिर का सरनेम है, भूमिहार क्यों लगाते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि यह प्योर रूप से भूमिहार का सरनेम है जिसको बाद में अहिर लगाने लगे जब उनके पास ठीक ठाक जमीनें हो गई। राय सरनेम का मतलब वे लोग होते हैं जो कि रायशाही, राजपाट आदि में इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग जमींदार लोग होते हैं। राय, रे, राज एक ही शब्द के अलग अलग प्रकार हैं जो कि लोग लगाते चले आए हैं। दोस्तों भूमिहार और अहिर समाज में जो लोग राय सरनेम लगाते हैं उसमें एक समानता जरूर होती है कि दोनों के पास अच्छे खासा अमाउंट में पशुधन यानी गाय भैंसे आदि होती हैं जो कि समृद्धि की निशानी मानी जाती हैं। बाकी राय पूर्ण रूप से भूमिहार का सरनेम है। बिहार के बाहर राजपूत भी राय लगाते हैं और पंजाब साइड में सिख और जाट भी राय लगाते हैं। तो दोस्तों एक और सरनेम जो शाही जो था उसका मैं बता दूं कि शाही सरनेम वाले जो होते हैं उसका मतलब शाही, शाह यानी कि राज होता है। ये लोग भयंकर अमीर और जमींदार टाइप के लोग होते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे सरनेम यहाँ पे ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक समाज के लोग नहीं करते, अनेकों समाज के लोग करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ब्राह्मण होने के बाद भी भूमिहार सिंह क्यों होते हैं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद।